हेलो एवरीवन, डिस्क्लेमर पढ़ें और फॉलो करें। अगला टॉपिक है रेल गेज। यह वह क्षैतिज दूरी है जो कि समानांतर रेलों के भीतर फलकों के मध्य मापी जाती है। गाड़ी की सुरक्षा इसी गेज पर आधारित होती है। तो हम देखते हैं कि रेलवे ट्रैक पे दो रेल रहती हैं, उसके अंदरूनी सिरे के बीच की जो दूरी रहती है उसे हम कहते हैं गेज। अब गेज के प्रकार देखते हैं। तीन प्रकार रहते हैं मेन: ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। पहला हम देखते हैं ब्रॉड गेज। इस गेज का माप 1.676 मीटर होता है, इसे बड़ी लाइन कहते हैं। और चौड़े गेज हर महत्वपूर्ण देश एवं शहरों में काम में लाया जाता है। इसकी क्षमता भी अधिक रहती है तथा इसमें गाड़ी को 120 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाया जा सकता है। तो ब्रॉड गेज की बात हो गई है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जगह हमें इसको रखना है। इसके बीच की जो दूरी है 1.67 मीटर रहती है और इम्पॉर्टेंट रूट पे इसको रखते हैं। हाई स्पीड भी इसमें आ जाती है। अगला मीटर गेज। इस गेज का माप ठीक 1 मीटर होने की वजह से इसे मीटर गेज कहते हैं। इस छोटी लाइन में गाड़ी की गति की सीमा 75 किलोमीटर पर आवर रहती है। चौड़े गेज व इस गेज में कोई विशेष अंतर नहीं रहता है। ओके, अगला है नैरो गेज। इस गेज का माप 0.762 मीटर रहता है। पहाड़ी क्षेत्र, कोयला ढोने की खदानों के आसपास या उसके भीतर या अन्य बड़े निर्माण कार्यों में माल ढोने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। यह अत्यंत कम विकसित क्षेत्रों में इस गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ओवरऑल 3 गेज देख लिए हैं। और अब हम देखते हैं कि गेजों का चयन कैसे किया जाता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है जियोग्राफिकल कंडीशन या भौगोलिक स्थिति। सपाट क्षैतिज तल वाले क्षेत्रों में आबादी भी घनी होगी और यात्री तथा माल का आवागमन भी पर्याप्त होगा, अतः ऐसे स्थानों पर बड़ी लाइन ही डालनी चाहिए। इन लाइनों पर गाड़ी की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाई जाती है। व्यस्त क्षेत्रों में इसका उपयोग आर्थिक दृष्टिकोण से भी फायदेमंद रहता है, जबकि सामान्य क्षेत्रों में मीटर गेज पर्याप्त रहते हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में सक्रिय गेज का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दूसरी चीज़ है ट्रैफिक कंडीशन। इसमें ओवरऑल ये जो पॉइंट है, इसमें ओवरऑल ये बोला है कि फ्लैट क्षेत्र में हमें ब्रॉड गेज यूज़ करना है, और जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है वहाँ पे ब्रॉड गेज यूज़ करना है। पर फ्लैट क्षेत्र है और डेंस पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे हमें मीटर गेज यूज़ करना है। और हिली एरिया में हमें नैरो गेज यूज़ करना है। अगला ट्रैफिक कंडीशन। जहाँ ट्रैफिक अधिक हो वहाँ पर बड़ी लाइन या मीटर गेज का प्रयोग करना है। जहाँ पे कम ट्रैफिक हो वहाँ पे नैरो गेज या फिर मीटर गेज हम चला सकते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रैक। अगला है रेल पथ पर जो खर्च आता है वह रेल के समानुपाती होता है, अर्थात रेल के निर्माण के लिए जितना फंड उपलब्ध है उस पर ही गेज का चयन होता है। मतलब यदि ज़्यादा फंड है तो हम ब्रॉड गेज ले सकते हैं, और जैसे जैसे फंड कम होता जाता है वैसे वैसे हम मीटर गेज, या और कम है तो नैरो गेज हमें लगानी पड़ती है। अगला पॉइंट है अर्ध विकसित या पिछड़े क्षेत्रों की प्रगति, डेवलपमेंट ऑफ पुअर एरिया। शासन की अनेक योजनाओं में क्षेत्रों के औद्योगिक, व्यावसायिक एवं अन्य विकास के लिए मीटर गेज को चौड़े गेज में बदलने की योजना भी शामिल है।
और जहाँ के क्षेत्र अभी पिछड़े हुए हैं या अर्ध विकसित हैं वहाँ पर परिवहन व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास हो रहा है। ऐसे क्षेत्रों को शहरों इत्यादि से जोड़ने के लिए सकड़ी गेज का सहारा लिया जा रहा है। तो जहाँ पे डेवलपमेंट कम है वहाँ नैरो गेज प्रेफर की जाती है। जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ जाती है तो मीटर गेज और फिर मीटर गेज से ब्रॉड गेज। तो हमने देखा कि इंडिया में ओवरऑल 3 गेज यूज़ हो रहे हैं, ब्रॉड, मीटर और नैरो। तो अब हो सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम नैरो गेज से आएँ और उस पॉइंट से अगले पॉइंट तक हम मीटर गेज से जाएँ और उसके अगले पॉइंट से और अगले पॉइंट तक हम ब्रॉड गेज से जाएँ। तो इसमें क्या होगा, हमें अलग अलग गेज हमने यूज़ किया है तो हमें बार बार ट्रेन को बदलना पड़ेगा। या इसी तरह यदि हम किसी गुड्स या मटेरियल को सप्लाई कर रहे हैं तो हमें वो मटेरियल बार बार ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एक गेज की गाड़ी से दूसरे गेज की गाड़ी में। तो हम ये देख रहे हैं, अगला टॉपिक है कि अलग अलग गेजों के प्रयोग करने से क्या क्या कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। पहला पॉइंट है, एक गेज की गाड़ी के यात्री को दूसरे गेज की गाड़ी की तरफ सामान सहित भागना पड़ता है। इससे स्थानांतरण, स्थान ग्रहण तथा आने जाने में समय नष्ट होता है। तो पहला पॉइंट ये कि गाड़ी जब हम बदलेंगे तो समय नष्ट होगा, हो सकता है गाड़ी भी छूट जाए। अगला पॉइंट, स्टेशनों पर विभिन्न गेजों की लाइनें होने की वजह से सबके लिए अलग अलग यात्री प्लेटफॉर्म और अतिरिक्त माल यार्ड, गुड्स यार्ड का निर्माण करना पड़ता है जिससे व्यय की बढ़ोतरी होती है। जितने जो भी अलग अलग गेज रहेंगे उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म रहेंगे और अलग मेंटेनेंस रहेगा, अलग इक्विपमेंट रहेंगे और इससे कॉस्ट बढ़ेगा। अगला पॉइंट है, एक गेज के चल स्टॉक, रोलिंग स्टॉक जैसे कि इंजन, डिब्बे आदि दूसरे गेज में काम नहीं आ पाते। इससे कुछ इंजन व डिब्बे आवश्यकता होने पर दूसरे गेज में काम नहीं आ सकते। ठीक है, तो हर गेज की अलग एसेसरीज़, अलग डिब्बे, अलग इंजन रहेंगे, कॉस्ट बढ़ेगा। अगला, गेज परिवर्तन करने पर चल स्टॉक के साथ साथ रेल, स्लीपर, पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म सभी आवश्यकता अनुसार संशोधन या पूरा परिवर्तन ही करना पड़ेगा। तो और भी चीज़ हम देख रहे हैं उसके, स्लीपर्स, प्लेटफॉर्म, रेल्स, ये भी अलग अलग यूज़ आएंगे। अलग अलग गेज में यात्रा करने वाली सवारी को यदि संबंधित कनेक्शन नहीं मिले तो प्रतीक्षा में उनका समय नष्ट होगा। ठीक है, अगला, विशेष परिस्थितियों जैसे युद्ध के समय सेना भेजना या गुड्स माल भेजना में गेज अंतर की वजह से विलम्ब हो सकता है जिसका परिणाम घातक हो सकता है। तो जिस पॉइंट पे टाइम बहुत क्रूशियल रहता है जैसे कि वॉर टाइम, तब यदि हम गेज के कारण यदि हमें डिले हुआ तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। थैंक यू।